च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवः सर्वशिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम् मण्डपं गोपुरं तीर्थं मठं क्षेत्रं तथोत्सवम् वस्त्रं गन्धं च माल्यं च धूपं दीपं च भक्तितः। जय श्री महाकाल। आप सभी लोगों को हम अक्सर ये प्रश्न अपने आप से पूछते होंगे, या फिर बहुत सारे लोग इस उद्देश्य के साथ में अध्यात्म से जुड़ते हैं कि उन्हें असल में एक प्रेरणा मिलती है टीवी के माध्यम से, कह लीजिए। जैसे कि एक आदमी अगर टीवी देख रहा है तो उसमें जब वो देखता है कि एक असुर को भगवान शिव की तपस्या करने के बाद उनके दर्शन हो गए, तो वो अपनी तुलना उस असुर से करने लगता है कि जब ये असुर होकर के भगवान शिव का दर्शन कर सकता है तो मैं तो फिर भी इंसान हूँ। इसी प्रकार के कई विवरण होते हैं, इसी प्रकार की कई घटनाएं होती हैं जिससे कि हम कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़े होते हैं। कलयुग में मनुष्य की प्रवृत्ति ये हो चुकी है कि वो बिना किसी फायदे के कुछ भी नहीं करता। यहाँ तक कि भगवान से जुड़ने के पीछे भी उसके पास कारण होता है। मैंने आज तक जितने भी व्यक्ति देखे हैं उनको यही कहते सुना है कि मेरे जीवन में कुछ घट गया था, मेरे जीवन में कुछ परिस्थिति बन गई थी, जब मुझे सब छोड़ करके चले गए थे तब मैं भगवान के पास जुड़ा। वो मूर्खों को ये नहीं समझ में आता कि अगर वो भगवान से जुड़ करके रहते तो जीवन में उन्हें कोई छोड़ के नहीं जाता। उन्हें लोग छोड़ करके ही इसीलिए गए कि जो व्यक्ति भगवान का नहीं हुआ वो हमारा क्या ही होगा। हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ कामना होती है और इसी कामना की पूर्ति के साधन के ऊपर मैं शिव पुराण के इस अगले विशेषांक को प्रकाशित कर रहा हूँ। शिव पुराण की इस अगली वीडियो को आप सबके सामने रख रहा हूँ, जिससे कि आपको वो विधि मिलेगी, जिससे कि आपको वो रास्ता मिलेगा, जिससे कि आप ईश्वर से जुड़ सको। तो जैसे कि मैंने बोला, बहुत सारे लोगों के पास में अपने अपने कारण होते हैं ईश्वर से जुड़ने के। कुछ लोग जीवन भर तपस्या करते हैं, कुछ लोग एक विशेष उद्देश्य के साथ भगवान शिव की तपस्या करते हैं। तो इसी प्रसंग में एक बार क्या हुआ था कि पराशर मुनि के जो पुत्र थे व्यास महाराज, जिन्हें आप लोग वेद व्यास के नाम से जानते हैं, वो भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। अब अचानक वहां पर सनत कुमार जी प्रकट हुए। सनत कुमार जी के बारे में आप लोगों को मैं बता दूं, ये 4 सनत कुमारों में से एक थे, ठीक है। और दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण ये आजीवन के लिए जो थे बालक बन चुके थे। तो जब सनत कुमार जी वहां पर आए तो मुनि ने वहां पर उनको देखा, तो उनका स्वागत सत्कार उन्होंने किया। तो सनत कुमार जी के मन में एक प्रश्न उठा। अब कैसे होता है कि देखो, अगर आप किसी आदमी को देखो जो 50 किलो सोने की चेन पहनता है, 10 किलो के सोने के बाजूबंद पहनता है, एक बड़ी महंगी गाड़ी में चलता है, 20, 25, 30 लाख की गाड़ी उसके पास है, ठीक है। कहने का मतलब है कि एक स्टैंडर्ड वाला जीवन वो जी रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो नौकरी कर रहा है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखोगे तो आप उसके बारे में क्या सोचोगे? सबसे पहला रिएक्शन किसी भी आदमी के दिमाग में जो होता है वो ये आएगा कि भाई इसके पास इतना पैसा है, ये नौकरी कर क्यों रहा है? या तो ये अपना कोई बिजनेस करे, या घर में बैठ के अपना पैसा उड़ाए, नौकरी क्यों कर रहा है? तो सनत कुमार जी ने जब वेद व्यास जी को देखा तो उन्होंने उनसे पूछा कि सत्यम वस्तु मने दध्या साक्षात करणागोचर श शिवोऽथ सहो योत्र तपश्चरसी किम कृते। मतलब कि हे मुनिवर,
आप वेदों के प्रणेता हैं, आपने वेदों की सार को उसको रचा है, आप पुराणों के जानकार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप तपस्या क्यों करो? बोले जब इतनी तपोशक्ति आपके पास में है तो फिर आपको अब तपस्या करने की आवश्यकता क्या है? तो उन्होंने उनसे कहा, वेदव्यास जी ने, कि सर्वथा गुरु रूप होने पर भी मुझसे मुक्ति का साधन उदय नहीं हुआ है। यहाँ पे वेदव्यास जी सनत कुमार जी को बोलते हैं कि मैंने इतना कुछ जो लोगों को दिया है, इतना देने के बाद मैं गुरु तो बन गया, लेकिन एक गुरु तब तक गुरु नहीं होता जब तक कि वो अपने माध्यम से मुक्ति का साधन जगत के सामने ना रख दे। बोले कि इसी मुक्ति के साधन को प्रकट करने के लिए मैं तपस्या कर रहा हूं। इससे हमें क्या समझ में आता है? इन्होंने यहां पर लिखा हुआ है कि एवं भूतस्य मे पव्यम गुरु भूतस्य सर्वतः मुक्ति साधनकम ज्ञानम नोदेति परमाद्भुतम तपश्चरामि मुक्त्यर्थम न जाने तत्र कारणम। कि सर्वत्र सर्वथा गुरु स्वरूप होने पर भी मुझसे मुक्ति का साधन या मुझसे मुक्ति का ज्ञान जो है वो उदय नहीं हुआ है, यह आश्चर्य है। मुक्ति का साधन न जानने के कारण उसके लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। कहने का मतलब यह है कि आपके पास में कितना भी ज्ञान हो, आपके पास में कितनी भी शक्ति हो, आपके पास में कितना भी बड़ा पद हो, परंतु जब तक आप संसार को मुक्ति का रास्ता नहीं दिखाते तब तक आप गुरु नहीं हो। गुरु वही है जो मुक्ति का मार्ग बताए। तो उनकी इस बात को सुनकर सनत कुमार जी ने उनसे कहा कि बोले कि आपके साथ में कोई नई चीज़ नहीं घट रही है। बोले कि ये बहुत बोलते कि ये सामान्य चीज़ है और कभी मेरे साथ भी ये परिस्थिति हुई थी। बोले कि आप अकेले नहीं हो, हम भी इस प्रकार की परिस्थिति में रह चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि पूर्व काल में मैं भी दूसरे साधनों के संभ्रांत पढ़कर घूमता घूमता मंदराचल पर्वत पर जा पहुंचा। ठीक है, मंदराचल का बहुत विशेष महत्व जो है वो बताया गया है। मंदराचल का अर्थ होता है मन के ऊपर पड़ा हुआ आंचल। ठीक है, जब आप अपने मन के ऊपर पड़े हुए आवरण को हटाएंगे तब आप जान पाएंगे कि मन के भीतर क्या चल रहा है। तो जब सनत कुमार जी मंदराचल पर्वत पर गए तो उन्हें वहां पर भगवान नंदी मिले। तो उन्होंने नंदी जी से भी यही प्रश्न पूछा कि मुक्ति का साधन क्या है। तो नंदी जी ने जो कहा वो इस प्रकार से है, त्रिकम च साधनम मुक्तै शिवेन मम भाषितम श्रवणादि त्रिकम ब्रह्मन कुरुष्वेति मुहुर्मुहु। कि भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ये तीनों साधन वेद सम्मत है और मुक्ति के साक्षात कारण है। यही बात जो थी भगवान शिव ने मुझसे कही थी। और आप जो है आप इन तीन साधनों का बारंबार अनुष्ठान करिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ना जाप करने की बात की जा रही है, ना अनुष्ठान करने की बात की जा रही है, ना यहाँ पर किसी प्रकार की और विधि की बात की जा रही है। यहाँ पर सिंपल बोला गया है कि भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ये तीनों साधन ही वेद सम्मत और मुक्ति के साक्षात कारण है। अब कुछ लोग जो कहते हैं कि पुराण जो हैं वो वेदों से अलग हैं, तो उनकी दिमाग के ठीक ठाक होने के लिए, उनके दिमाग के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पुराण जो है विशेष रूप से शिव पुराण वो केवल वेदों का भाग नहीं है, वो बहुत कुछ है। इत्याकर्ण्यः वचस्वातं प्रोच्युस्ते प्रमर्शय वेदांत सार सर्वस्वं पुराणम श्रवणाद्भुतम। कि सभी पुराणों में उत्तम ये शिव पुराण जो है ये वेदांत का सार सर्वस्वरूप है। ये वेदांत का सार है। वेद जहाँ पर जाकर के वेद अंत हो जाते हैं उन्हें वेदांत कहा जाता है, और वेदांत का भी जो सार है वो ये शिव पुराण है। तो अब हम जरा उन तीनों साधनों की बात कर लेते हैं एक बार। इसमें सबसे प्रथम साधन जो बताया गया है वो बताया गया है श्रवण।
श्रवण का अर्थ होता है सुनना। किससे सुनना? से अगर कोई बोले कि आप सुनो भगवान शिव के बारे में, तो आपके दिमाग में अवश्य ये बात उठेगी कि किसको सुना जाए। खास करके विशेष रूप से कलयुग में, जहाँ पर संत साधु जो हैं वो इतनी सहजता से उपलब्ध है नहीं व्यक्ति को, और उन्हें इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जिसको ज्ञान चाहिए होता है वो उन तक पहुंच ही जाता है किसी न किसी तरीके से। तो श्रवण का अर्थ यहाँ पर ये है कि आप सत्संग सुनिए। यहाँ पर विशेष रूप से लिखा गया है कि सज्जनों की संगति से श्रवण सिद्ध होता है। श्रवण का अर्थ केवल ये नहीं होता कि आप सुन रहे हो। श्रवण का अर्थ होता है कि आप जो ये तीनों साधन जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ सम्मिश्रित हैं। श्रवण उसका किया जाता है जो हमें प्रिय होता है। आपको कोई गाली देगा तो आप नहीं सुनोगे, आपको कोई आपके फायदे की बात बताएगा तो आप सुनोगे, ठीक है। और अगर कोई आपके ना फायदे की बात करे तो ना आपके नुकसान की बात कर रहा है तो आप उसको इग्नोर कर दोगे, आप उससे दूर हट जाओगे। परंतु यहाँ पर कैसे होता है कि श्रवण जो होता है वो सज्जनों की संगति से सिद्ध होता है। सज्जनों की संगति का अर्थ ये है यहाँ पे कि एक वो व्यक्ति जो आपसे ना आपके फायदे की बात कहता है ना आपके नुकसान की बात कहता है, वो जो आपके हित की बात कहता है, चाहे वो सही हो या गलत हो, उसे सज्जन कहा जाता है। एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जब आप रहेंगे, उसकी बातों को सुनना सीखेंगे। श्रवण सिद्ध होने का मतलब होता है सुनना सीखना। आपको सत्य असत्य इनसे परे हट करके आपको उसकी आदत डालनी पड़ेगी जो आपके लिए हितकर है। और एक हितकर बात जो है वो केवल सज्जन कर सकते हैं। जब तक आप उनकी बात को सुनेंगे नहीं, तब तक आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। तो सज्जनों के मुख से शिववाणी को सुनना, इससे श्रवण सिद्ध होता है। उसके बाद दूसरा पड़ाव आता है कीर्तन। जब आपका श्रवण सिद्ध हो जाता है, जब आप संतवाणी को सुनने लायक हो जाते हो, जब आप संतवाणी को ग्रहण करने लायक हो जाते हो, तो उसके बाद आपको स्वयं उस बातों का कीर्तन करना होता है। आपको स्वयं भगवान शिव का कीर्तन करना होगा। और कीर्तन करने से न केवल आप शुद्ध होंगे, अपितु आप अपने आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक रख पाएंगे। और अंतिम जो चरण आता है वो है मनन। मनन को इन तीनों साधनों में भी सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। मनन को हम चिंतन भी कहते हैं कि भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों का जाप तथा उनके गुण, रूप, विलास और नामों का युक्तिपरायण चित्त के द्वारा जो निरंतर शोधन या चिंतन होता है, उसी को मनन कहा जाता है। और वह केवल महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। यह समस्त श्रेष्ठ साधनों में भी प्रमुखतम है। सर्वेषु साधनवरेष्वपि मुख्यम मुख्यम च, कि जो मनन है वो सभी साधनों में भी सर्वोच्च है। तो इस प्रकार से करके जब आप जो है भगवान शिव का चिंतन करेंगे, उनका मनन करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, उनका कीर्तन करेंगे, तब जाकर के कहीं आपको परमेश्वर की कृपा प्राप्त होगी। कहीं पर भी पूरी शिव पुराण के अंदर इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि आपको भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए माला लेकर के जाप करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर केवल इतना ही। मिलेंगे शिव पुराण के अगले विशेषांक में इसी प्रकार की कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।